सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजन ऑनलाइन कक्षा के अंदर भैया बहन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भैया बहनों, सरस्वती माँ के चरणों में सशत नमन और प्रणाम करते हुए कक्षा नवमी विषय विज्ञान अध्याय 3 परमाणु एवं अणु भाग 5। इससे पहले अपन ने 4 भाग पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे आगे सरल यौगिकों के सूत्र। सरल यौगिकों के सूत्र पढ़ते समय आपको तत्वों के प्रतीक और उनकी संयोजकता याद होनी चाहिए। जब तत्वों की प्रतीक और संयोजकता याद होगी तब आप अपन क्या करेंगे, सरल यौगिकों के सूत्र आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस को अपन 3 प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे आप गणित में करते हो ना, तिरछा गुणा है, वज्र गुणा है, इसी प्रकार यहाँ पर अपन क्रॉस करके अणुसूत्र लिखेंगे। समझ में आ गई? अब क्रॉस का मतलब तिरछा हो गया, वज्र हो गया, उसको अपन तिरछा कहते हैं। अभी अपन उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण के अंदर देखो, सबसे पहले अपन ने उदाहरण लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धन आयन के संकेत यानी कि Mg+2 यानी कि मैग्नीशियम की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, +2 होती है ना। तो पहले धन संयोजकता लिखते हैं। इसके पश्चात ऋण आयन क्लोराइड Cl लिखते हैं। यानी कि सूत्र लिखते समय पहले धनावेशित को पहले लिखते हैं और उसके बाद में ऋण आयन को बाद में लिखते हैं। इसके पश्चात आवेशों को आड़ा तिरछा करके सूत्र बनाते हैं। आड़ा तिरछा कैसे? देखो आपके सामने लिखा, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। तो ऊपर लिखेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम, ये हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया और ये क्या हो गया, क्लोराइड। तो ये हम लिखेंगे मैग्नीशियम और ये हो गया मैग्नीशियम और ये हो गया क्लोराइड। अब इसको अपन तिरछा गुणा करेंगे इस प्रकार से, इधर से इधर। इसको तिरछा गुणा और वज्र गुणा कहते हैं। मैग्नीशियम के नीचे +2 इसकी संयोजकता लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस अपन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर प्लस माइनस से अपन को कोई अपनी आवश्यकता नहीं है। केवल ध्यान होना चाहिए कि भाई इसकी संयोजकता प्लस होती है और इसकी माइनस होती है। तो मैग्नीशियम की +2 संयोजकता होती है और क्लोरीन की -1 होती है। अब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो देखो, मैग्नीशियम को पहले लिखेंगे, ये मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के सामने 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या के साथ अगर अपन 1 लिखते हैं, जैसे ये Mg है 1 लिखते हैं तो 1 को लिखते नहीं हैं, ये अपने आप में भी अंडरस्टूड होता है। क्लोरीन तो ये हो गया Cl2, यानी कि Cl को 2 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से इसका सूत्र बन गया MgCl2। समझ में आई भैया? इसी प्रकार आप अगर अपन ले लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोराइड ले लेंगे तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, +1 होती है। क्लोरीन की संयोजकता +1 होती है। अब इनको अपन वर्ग से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा HCl, है ना, 1 आता है तो ये बन जाएगा HCl। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के 2 क्लोराइड आयन मैग्नीशियम आयन के लिए होता है, यानी कि +2 के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन रहता है और होना भी चाहिए, और संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। उदासीन का मतलब ये होता है कि समान आवेश। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। ये मैंने पहले बताया आपको, जैसे ये +2 है, ये माइनस है, तो इनको अपन यहाँ दर्शाते नहीं हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण और देख लो। ये तो है अपने
एकल परमाणु वाले, यहाँ अपन लेंगे बहु परमाणु आयनों के यौगिक। तो बहु परमाणु के अंदर उदाहरण है सोडियम नाइट्रेट, तो ये सोडियम हो गया और नाइट्रेट के अंदर NO3, तो N भी आ गया और O भी आ गया, इसलिए बहु परमाणु हो गया। क्या हो गया? बहु परमाणु। सोडियम की संयोजकता 1 होती है, तो इसके नीचे अपन ने 1 लिख दिया, ये +1 हो गया। NO3 की संयोजकता -1 होती है, तो इसके नीचे अपन 1 लिख दिया। अब इसको अपन ने तिरछा गुणा कर दिया, वज्र गुणा किया, है ना। सोडियम को 1 से करेंगे तो Na हो जाएगा, और NO3 को करेंगे 1 से तो NO3 हो जाएगा। इसी प्रकार अपन देखते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे मान लो अपन ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, है ना। तो ऊपर लिखेंगे Ca और इधर तो लिखेंगे Ca और इधर लिखेंगे OH। फिर इनको अपन क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिरछा गुणा। तो Ca की संयोजकता होती है +2 और OH की संयोजकता होती है -1। वज्र गुणा करेंगे तो CaOH। अब 2 कहाँ आएगा? क्योंकि हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है OH, तो इन दोनों को अपन कोष्टक में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? कोष्टक में लिखेंगे। तो इसको बोलते हैं CaOH का CaOH, ऐसे कोष्टक करके होल ट्वाइस, है ना। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो गया। तो इस प्रकार से बहु परमाणुक आयनों वाले यौगिकों के सूत्र निर्मित करते हैं। उसके बाद में आता है अपना आणविक द्रव्यमान। क्या आता है? आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान की सीधी सी परिभाषा है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। कहने का तात्पर्य है उनके द्रव्यमानों का योग होगा। अगर अपन आगे उदाहरण में बताऊंगा मैं, सभी द्रव्यमानों का योग करना है। इस प्रकार ये अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब परमाणु इकाई को अपन किससे लिखते हैं? U से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? U से लिखते हैं। अब उदाहरण देखो, उदाहरण के जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन करेंगे अपन। तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है, आप सभी जानते हैं H2O। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U होता है। अब इनका अपन क्या करेंगे? योग करेंगे। क्या करेंगे? योग। अतः जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये 2 परमाणु ले लिया, हाइड्रोजन का ये 2 परमाणु ले लिया अपन है, और इसका द्रव्यमान ये ले लिया अपन 1, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु। किसका? 1 परमाणु ऑक्सीजन, तो ये 1 परमाणु हो गया, और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 1 × 16, तो 2 × 1 + 1 × 16, ये कितना होता है? 18 U होता है। क्या होगा? 18 U। तो इस प्रकार से अपन आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। अब उसके बाद में आता है मोल संकल्पना, यानी कि मोल की गणना कैसे करते हैं। तो सीधी सी परिभाषा है, किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों का मतलब होता है उसमें परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, है ना। तो किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। देखो यहाँ 1023 लिखा हुआ है, तो ये घात के रूप में है, 10⁻23 है। कितना है? 10⁻23 है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ थोड़ा लिखते समय थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ देखो, ध्यान दो, ये क्या है भाई? 10⁻23 है, न कि 1023 है। तो इसको आप सुधार कर लेना। इसको आवोगाद्रो स्थिरांक अथवा आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। जैसे कार्बन 12 के 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 है। तो ये मोल परिसंकल्पना कहलाती है। तो इस प्रकार से अपन मोल परिसंकल्पना को समझ सकते हैं। उसके बाद में आता है सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान
उसके सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। किसका होता है? परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन अपन उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान की परिकल्पना की थी। अंतर केवल इतना है, यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संगठक आयन होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की गणना करने के लिए क्या करेंगे? इसका सूत्र लिखेंगे और द्रव्यमान लिखेंगे। तो ये 1 × 23 यानी कि सोडियम का 1 हो गया, 23 सोडियम का होता है द्रव्यमान, है ना, प्लस क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5। तो इन दोनों को अपन योग करेंगे तो 58.5 U। तो इस प्रकार से अपन द्रव्यमानों की गणना कर सकते हैं। आज अपन ने टॉपिक पढ़े हैं, इसके बारे में सरल यौगिकों के सूत्र पढ़े हैं। इसमें आपको प्रतीक और संयोजकता याद होनी चाहिए। इसके उदाहरण भी बताए थे मैंने। उसके बाद में आपने पढ़ा है आणविक द्रव्यमान, मोल द्रव्यमान और इकाई सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो ये आप एक बार ध्यान से देखना है और समझना है। पुस्तक का भी सहयोग लेना है। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ आपको, जिन भैया बहनों ने अभी तक पुस्तकें नहीं खरीदी हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो पुस्तकें खरीद लें और उनकी सहायता लेते हुए अगर कोई समस्या आती है तो आप भैया जी को किसी से भी फ़ोन की सहायता से मदद ले सकते हैं। आज का गृह कार्य में 2 प्रश्न दे रहा हूँ। निम्न के सूत्र लिखिए। आपको क्या करना है? सूत्र लिखना है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र लिखना है, सोडियम सल्फाइड का सूत्र लिखना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है। तो इन 4 के तो आपको क्या करना है? सूत्र लिखने हैं। अब दूसरा प्रश्न इसका उल्टा है। उल्टा कैसे है? देखो सूत्र लिखे हुए हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस, है ना। तो इसका नाम लिखना है कि ये किसका है। CaCl2 ये सूत्र है, इसका नाम लिखना है क्या है। K2SO4 सूत्र है, इसका नाम क्या है ये लिखना है। KNO3 ये सूत्र है, इसका नाम क्या है ये लिखना है। CaCO3 सूत्र है, इसका नाम क्या है तो ये लिखना है। तो पहले प्रश्न का उल्टा दूसरा प्रश्न है। तो आपको ये गृह कार्य के रूप में 2 प्रश्न करना है। और इसी के साथ ये अपना जो पाठ था, पाठ संख्या कौन सी थी? पाठ संख्या अपने 3 थी। तो ये तीसरा पाठ आज अपने समाप्त होता है। इसमें कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।